उससे पहले तो आज विशेष हमारे बेंगलोर से लाली पधारी हैं। हमारे ब्रज में कन्या को लाली बोलते हैं। तो कुमारी हरिका मंजुलता, जिन्होंने बड़े सुंदर अपने भाव यहाँ से प्रस्तुत किए, उनका व्यासपीठ की ओर से खूब खूब अभिनंदन, स्वागत। ऐसे ही आज के सब युवाओं को धर्म, भक्ति, संस्कृति से जुड़े रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से नहीं बनता है। वो भी एक साधन है, वो भी एक विकास है, लेकिन उस विकास को देके क्या हम करेंगे अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को, जब उनके भीतर संस्कृति और संस्कार ही नहीं होंगे। तो आपने खूब सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किया। आज हम सब ठाकुर जी के सुंदर श्री गिरिराज महोत्सव का भी आनंद लेने जा रहे हैं, बाल लीला भी सुनने जा रहे हैं। पर जैसा बोला था कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में कौन सा दिन है, क्या होता है। तो वैसे ही आज बड़ा विशेष दिन है, सब जानते हैं क्या है। फिर हरे कपड़े क्यों पहन के आए हो? पर चलो कोई बात नहीं, आज विशेष शरद पूर्णिमा है। लग तो ऐसा रहा है वैसे श्रावण आ गया हो, सब तरफ हरियाली छा गई है। पर सबसे पहले आप सब भक्त वैष्णवों को जो यहाँ बैठे हैं या जो टीवी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, हम व्यासपीठ की ओर से आप सबको शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। अब पता नहीं आपके क्षेत्र में कितना मनाते हैं, पर अगर हम ब्रजवासियों से कोई पूछे ना, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, श्रावण, जितने भी उत्सव मनते हैं ब्रज में बड़े धूमधाम से मनते हैं, लेकिन इन सब उत्सवों का कोई अगर सिरमौर है, अगर इन सब उत्सवों का कोई सबसे उच्च श्रेष्ठ उत्सव ब्रज में मनाया जाता है, तो वो आज के दिन शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन केवल ब्रज में। जन्माष्टमी सारी दुनिया मनाती है, शिवरात्रि सारी दुनिया मनाती है, राधाष्टमी भी अब तो थोड़ा थोड़ा सभी मनाने लग गए। पर शरद का जो उत्सव है, मनता और भी स्थानों पर है, पर जो ब्रज वृंदावन पद्धति से जुड़े हुए हैं वही लोग इस रस को समझते हैं। क्योंकि शरद पूर्णिमा का जो उत्सव है ना, ये भगवान का प्राइवेट फंक्शन है। वहां पर पर्सनल लोग ही, जो एकदम निजी परिकर होता है ना, वही इनवाइट होता है, सबके लिए नहीं है। हम जैसे शादी भी करते हैं ना, तो एक शादी होती है जिसमें हम सबको बुलाते हैं, सारे शहर के लोग, सब कर्मचारी, रिश्तेदार सब बुला लिए। एक फिर हम छोटा सा फंक्शन रखते हैं, अब उसको रिसेप्शन कह लो, या रिसेप्शन में ज़्यादा बुलाते हैं, शादी में कम। तो वो जो प्राइवेट जो फंक्शन होता है ना, जिसमें एकदम करीबी जो लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो शरद पूर्णिमा ठाकुर जी का पर्सनल उत्सव है। यहाँ जिस पर ठाकुर जी कृपा करते हैं ना। और एक बात और है, ये शरद का उत्सव केवल वृंदावन में ही धूमधाम से मनाया जाता है, या उसका रस वृंदावन में ही आता है। क्यों? एक सामग्री होती है केसर। केसर की खेती कहाँ होती है? बोलिए ना जोर से। कश्मीर में, केवल कश्मीर में। केसर कहीं से भी आएगा तो कश्मीर से ही आएगा। अब आप कहो हम रायचूर में केसर लगाएंगे,
और कैसे लगाएंगे? बोले कोई बात नहीं, हम वहाँ से वहाँ की मिट्टी ले आएंगे, वहाँ का पानी ले आएंगे। बोले मिट्टी पानी ले आओगे पर वहाँ की हवा कैसे लाओगे? हवा भी वहीं की होनी चाहिए, पानी भी वहीं का होना चाहिए, मिट्टी भी वहीं की होनी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी चीज हैं जो जहाँ की है वो वहीं ही शोभनीय देती है। तो वैसे ही ब्रज का मुख्य जो रस है वो रास है। उसको ब्रज से बाहर भी कॉपी पेस्ट तो किया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है, हम हर कथा में करते हैं। और आज तो हमको लग रहा है पता नहीं हमारे ठाकुर जी एक दिन थोड़े से लेट चल रहे हैं। अगर कथा प्रसंग में होता तो कल रास होने वाला है, तो नहीं एक दिन पहले आ जाते तो हम आज ही रास कर लेते, संगी बना ले। पर चलो अच्छा है, एक दिन नहीं 2 दिन रास करने का मौका मिलेगा। तो बाय 1 गेट 1 फ्री मिल गया आप लोगों को, बम्पर धमाका। तो कहने का भाव कि जो जहां की वस्तु है, रास जो है प्रेम का प्रधान लीला है। और प्रेम कहाँ मिलता है? प्रेम की जो धरती है वो श्री वृंदावन धाम है। इसलिए ये वृंदावन का उत्सव है, ये वृंदावनीय लीला का ठाकुर जी। और उस स्पेशल ऋतु, स्पेशल दिन में भी ठाकुर जी ने क्या चुना? भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। शरद की पूर्णिमा चुनी और समय कौन सा चुना? रास कब हुआ बताओ, दिन में कि रात में? रात्रि को। रात क्यों चुनी भगवान ने? इसलिए चुनी, दिन सब में बांटा जा सकता है, दिन सब में बांटा जा सकता है। काम के लिए, दुकान के लिए, पढ़ाई के लिए, मिलने के लिए, घूमने के लिए, आने जाने के लिए। पर रात्रि या तो अपने लिए होती है या अपनों के लिए होती है। तो ठाकुर जी ने ये रात अपने लिए चुनी है। पहले तो भगवान ने सोचा कि अरे कितनी लीलाएं हो गई, कितनी बार हमने अवतार ले लिया, कितनी बार हम नरसिंह बने, वामन बने, वराह बने। पर अभी जो भीतर हमारे जो प्रेम उमड़ता है वो प्रेम हमने अभी कहीं प्रसारित किया नहीं, उस रस को कहीं हमने, उसके छींटे कहीं लगाए नहीं। तब ठाकुर जी ने इस कृष्ण अवतार में महारास करने की, लीला करने के उद्देश्य से आज की रात्रि बनाई। आज की रात्रि बहुत स्पेशल है। आज की रात्रि तारात्रि, एक रात नहीं होती आज, तारात्रि बहुवचन, कई सारी रात मिलके एक साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि बनी, भगवान श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुई। कितनी रात्रि थी जानते हो आज की रात में? श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं अपनी टीका में कि आज की शरद की रात्रि 1 करोड़ रात्रि के बराबर बनाई भगवान ने, उसका निर्माण किया और तब गोपियों को बुलाया, सब गोपियों को बुलाया। कितनी गोपियां आई? एनी गेस? बोलिए बोलिए, है कोई अंदाजा? 16,000। और बताओ? 16,100। हाँ वो तो हो गई। और बताइए कोई और अंदाजा लगाइए। हैं? सुना नहीं, पता नहीं। चलो कितनी भी गैस लगा लो वहां तक नहीं पहुंचोगे आप। 16,000 भी ठीक है। 16,000 जो ठाकुर जी की वेदों की श्रुतियां हैं वो भी गोपी बन करके आई। राम अवतार में जितनी भी
ठाकुर जी को, श्री प्रभु श्री रामचंद्र को जितने ऋषि मिले, जो कामना युक्त जिनका प्रेम था, कामना युक्त मतलब प्रेम से जिनका ठाकुर जी के प्रति आकर्षण हुआ, पर पुरुष रूप में थे, तो उनको भी ठाकुर जी ने बुलाया। जब भगवान मीन बने थे, मत्स्य बने थे, उस समय जितनी आसपास उनके मछलियां घूम रही थी, जब कच्छप बने थे, जब जितनी मछलियां उन पर आकर्षित हुई, उन सबको भी भगवान ने गोपी बना करके बुलाया। केवल महिला ही गोपी नहीं है यहाँ पे। और जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 300 करोड़ गोपियां महाराष्ट्र में आज ठाकुर जी के सामने उपस्थित हुई। पर लेकिन अब कोई हम पर आरोप लगा दे कि भाई कैसी बेकार की बात कर रहे हो। वृंदावन में आज भी मिला जुला करके 5 लाख लोग भी आ जाते तो हल्ला मच जाता है। वृंदावन ओवर क्राउडेड हो जाता है, फ्लो बहने लगता है, भाई अब रुक जाओ, बंद हो जाओ, सरकार कह देती है अब नहीं आओ। तो 300 करोड़ गोपी कैसे वृंदावन में आ जाएंगी? बोले देखो, पहली बात तो बुद्धि लीला में कभी लगाना नहीं, क्योंकि बुद्धि है इतनी सी, बुद्धि है बिंदु बराबर और ठाकुर जी की लीला है सिंधु बराबर। ये इतनी सी खोपड़ी में ठाकुर जी की लीला नहीं आने वाली है, तो वहाँ विज्ञान नहीं चलेगा, वहाँ पर आपका ज्ञान नहीं चलेगा। जबकि विज्ञान भी कहता है, अब हमारे मस्तिष्क में हम कहीं पढ़ रहे थे, अब एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर अगर माथे में जितनी हमारी नर्व्स होती है ना, छोटी छोटी जितनी भी नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, उन सबको मिला लिया जाए और उनको ऐसे रस्सी बना दिया जाए, तो वो नर्व इतनी बड़ी होती है कि पूरी पृथ्वी को एक बार उनसे बांधा जा सकता है। इतनी प्रकार की हमारे टिश्यूज, नर्व्स, वो सब होते हैं हमारे शरीर में। तो विज्ञान, चलो इतनी बात तो मान ही लिया विज्ञान ने, साइंस ने, लेकिन अगर वही ठाकुर जी की लीला की अगर बात करें, वृंदावन धाम की लीला की बात करें, तो भैया वृंदावन धाम चिन्मय है। चिन्मय मतलब ये जब चाहे अपना शेप, साइज, आकार बढ़ा सकता है, जब चाहे घटा सकता है। आज वृंदावन धाम पंचकोशीय वृंदावन नहीं रहा, 84 कोशीय वृंदावन नहीं रहा। आज मानो वृंदावन धाम ने अपने स्थान का विस्तार कर लिया। चहु और श्री वृंदावन धाम, 2-2 गोपी, और उन 2-2 गोपी के बीच में एक श्याम सुंदर। और सब गोपी क्या कर रही हैं? नचा रही हैं। किसको नचा रही हैं? योगी जन पार न पाते जिसका। योगी योग करते करते थक जाते हैं, पर भगवान की लीला का मर्म नहीं जान पाते। योगी जन पार न पाते जिसका, जिसकी कला का पार शारदा न पाती हैं। शंकर समाधि में ढूंढते जिसको, श्रुतियां भी नेति नेति कह हार जाती हैं। वो नाना रूपधारी श्री विष्णु मोहन मुरारी, उस विश्व के मदारी को गोपियां नचाती हैं। उस विश्व के जगत पिता को, जगत नियंता को छछियावर छाछ पे नाच नचावे। गोपी नचा रही हैं, नृत्य करा रही हैं। और हमारे ठाकुर जी सब कलाओं में निपुण हैं। बंशी बजाने में ये निपुण हैं। आहा, जब अधरों पर इनके वंशी ये धारण करते हैं, कैसी है वंशी? ठाकुर जी की वंशी भी 3 तरह की है। 3 कैटेगरी हैं ठाकुर जी की वंशी की। एक होती है वंशी, एक होती है वेणु, एक होती है मुरली। 3 है भगवान की। भागवत में जो बजी है, जिसको भगवान ने वादन किया है, वो वेणु है। हर जगह वेणु नाम है। वंशी नाम क्यों पड़ा है? बहुत सुंदर बात है, सुनो सब ध्यान से। वंशी नाम क्यों पड़ा? अच्छा चलो, किसी को ये पता है ये वंशी किसका अवतार है? नहीं पता? वंशी अवतार हैं जो ठाकुर जी के परम सखा भी हैं, दास भी हैं, वात्सल्य भाव लेके भी जो भरे बैठे हैं, ऐसे
भगवान देवादिदेव महादेव ही कृष्ण लीला में वंशी बन करके आए हैं। वंशी गेयो महारुद्र। वंशी का उल्टा कर दो तो शिवम बन जाएगा। वंशी श्री महादेव का साक्षात रूप है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनको अधर पर, क्योंकि महादेव ने कहा कि हमको दिन भर आप तो जहरी जहर पिलाते रहते हो, कभी कुछ अच्छा भी पिला दिया करो। तो ठाकुर जी ने कहा अब की बार हम तुमको अपना अधरामृत पिलाएंगे। अब तक विषपान किया, अब अमृत पिलाएंगे, अपने अधरों का अमृत पिलाएंगे, इसलिए तुम वंशी बन जाओ। तो यह है वंशी। और तीसरी भगवान की जो ये सखी है, इसका नाम है मुरली। संस्कृत में मुर कहते हैं, जो काम वासना को काट दे उसको मुर कहते हैं। तो इसलिए जो कामना, हृदय की जितनी भी कामना वासना है सबको सुन करके जो नष्ट करा दे उसका नाम मुरली है। ठाकुर जी सबके बगैर रह सकते हैं। भैया वो देना, अब राधे रानी ऐसे ही दे दो बिना। ठाकुर जी सबके बगैर रह सकते हैं, कुछ मत दो उनको, पर ठाकुर जी बंशी के बगैर नहीं रह सकते, ठाकुर जी मुरली के बगैर नहीं रह सकते। इसलिए गोपी जानती है ये टेढ़े का प्राण जो है ये बंशी में ही है, इसी में बसा है। अगर कन्हैया को बेचैन करना हो तो उनकी बांसुरी को चुरा लेती थी गोपी, श्री राधा रानी सब मिल करके। और फिर ठाकुर जी श्री किशोरी जी के चरणों में रोते गिड़गिड़ाते, हे श्यामा जी, प्रार्थना अनुनय विनय करते। ये वंशी मोरे प्राण बसत है, ये वंशी मोरे प्राण बसत है, वो वंशी मोरे प्राण बसत है, वो वंशी मोरे प्राण बसत है, वो वंशी गई छोरी, वो वंशी गई चोरी, वो वंशी गई चोरी, वो वंशी गई चोरी। अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरे, अब राधे हे रानी तेरा बंसी, अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी, अब राधे। हे रानी तेरा बंसी। और श्री जी कहते हैं कहा करोगे बंसी को लेके, ऐसे ही रह जाओ, एक दिन बिना बांसुरी के रह जाओ। तो ठाकुर जी कहते श्यामा जी को, हे किशोरी जी आप तो जानती हो ये बंशी में मेरे प्राण बसते हैं, मैं सांस लूं तो मुझे संग में बंसी चाहिए, मैं शयन करूं तो साथ में बांसुरी चाहिए, हर जगह बांसुरी मेरे संगी संग चलती है। और दुनिया का कोई भी काम, जैसे आज का, खैर पता नहीं उदाहरण ही अच्छा है बुरा है, पर आज का कोई काम बिना मोबाइल के नहीं चलता ना, इसमें प्राण बसे। आदमी का कोई कुछ करना हो, उसके प्राणों को खींचना हो तो उसका फोन उससे ले लो, अब तड़पड़ाएगा, अरे राम राम, एक तो सबरी दुनिया भर की बात उसमें है, और फिर वो ले लिया, अब जब तक नहीं मिले बेचैन रहेगा। तो ये ठाकुर जी का मोबाइल है। ठाकुर जी को गैया बुलाना हो तो बांसुरी, गोपी बुलानी हो तो बांसुरी, किसी भक्त को आह्वान करना हो तो बांसुरी।
तो ठाकुर जी कहते मैं कैसे रहूंगा यार बांसुरी के बिना। काहे से मैं गाऊं राधे, काहे से बजाऊं, 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 काहे से मैं लाऊं गैया घेरी, काहे से मैं लाऊं गैया घेरी, काहे से मैं लाऊं गैया घेरी। अब राधे रानी दे डारो बंशी, अब राधे रानी तेरा बंसी, अब श्यामा प्यारी दे डारो बंशी। अब राधे रानी तेरा बंसी। तो अरे किशोरी जी इनमें कई कैसे गैया बुलाऊंगो, यही तो कदम पे ठाड़े है के खड़े है के तो मैं बांसुरी बजा बजा के आवाज लगाऊं। अरे कारी, अरे ओ धौरी, अरे ओ मेरी गंगी, अरे ओ पद्मा, ये सब ठाकुर जी के गैयान के नाम है। फिर सखीन को बुलाते, अरे ओ ललिता, अरे ओ विशाखा, अरे ओ चित्रा, सुन रास को समय है गयो है, चलो आओ आओ सब जल्दी आओ। ये बांसुरी तो जा जा के कान में बोलती है गोपियों के। गोपी कहती है हमारी गलती क्या, अगर हम तुमसे जुड़ी तो इसमें सारी की सारी गलती तुम्हारी भी नहीं हमारी भी नहीं, सारी गलती इस बांसुरी की है। इसने हमारा जीना हराम कर रखा है, ये हमें जीने नहीं देती। माधवी सखी की कथा सुनाते हम, अभी तो संक्षेप में सुनाते हैं। एक माधवी नाम की गोपी थी, उसका ब्याह बरसाने की थी, ब्याह नंदगांव में हुआ। तो छोटी थी तो ब्याह हो गया था, बड़ी हुई तो फिर विदाई हुई, गौना हुआ। तो जब गौने के लिए तैयार हो रही तो उसकी माँ ने उसको यही समझाया, बेटी उस नंदगांव में तू जा तो रही है, पर सुन वहाँ एक बहुत भयानक जादूगर रहता है, बड़ा भयानक जादूगर है, सबके चित्त को चुरा लेता है। इसलिए तुझे कहीं मिल जाए ना तो नज़र घुमा लेना, उसकी तरफ देखना मत। और ना भी मिले तो जैसे हर जादूगर के पास एक छड़ी होती है, इसके पास भी एक छड़ी है। छड़ी का नाम है, अरे बोल लो ना, छड़ी का नाम है बांसुरी। सुन नहीं लेना, कान बंद कर लेना, कुछ भी हो जाए सुनाई नहीं देनी चाहिए। माधवी बोली अगर सुन लई तो, बोले सुन लई तो फिर तू गई काम से, फिर तेरा कोई दुनिया में दवाई नहीं बनी, कोई औषधि नहीं बनी। क्यों? पहले तो ऐसे ही बुलाता ये, वृंदावन में भी तुमको ऐसे ही बुलाएगा लोभ लालच दे करके, लेकिन वहां जब पड़े पड़े तुम अपना जीवन सर्वस्व ने मान लोगे ना, तब देखना फिर पड़े पड़े एक दिन ऐसा आएगा जब कान में बांसुरी सुनाई देगी। वृंदावन गए, अब भी वो रिक्शा टुक टुक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसका घंटी सुन रही है। वृंदावन गए, अब भी माइक की आवाजें सुन रही है। वृंदावन गए, अब भी हल्ला सुन रहा है। तो वृंदावन का रस अभी प्राप्त हुआ नहीं है। वृंदावन जाकर के जब यमुना पुलिन पर बैठ करके श्री श्याम सुंदर की बांसुरी कान में सुनाई दे, तब समझना आहा अब हम पर रास बिहारी की कृपा हो गई है। आज हमारी शरद पूर्णिमा हो गई है, आज हमें रस रास विलास का, और ब्रज में तो रास देखो कितना आनंद में गाया जाता है। वो रास लीला भी होती है ना, तो उसमें सबसे पहले
ठाकुर जी बोलते हैं, आओ सखी, आओ प्यारे, आओ श्यामा श्याम, तुम्हारे रास मंडल को समय है गयो है। तो फिर किशोरी जी आती हैं और तब रास, क्योंकि किशोरी जी की कृपा से ही रास होता है भैया, ये तो पक्का है। अगर रास करना ही होता तो ये राम अवतार में ना कर लेते, ये नरसिंह अवतार में ना रास कर लेते, ये वामन अवतार में ना रास कर लेते, पर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन अवतारों में किशोरी जी नहीं थी। इस अवतार में जब पूर्णता में किशोरी जी प्राप्त हुई, तब ठाकुर जी ने सोचा अब रास का मन बनाते हैं, क्योंकि अब हमारी श्यामा जी कृपा करेंगी तो फिर हमें रास का आनंद मिलेगा। और तब श्री किशोरी जी ने कृपा करी और तब शारदीय रास हुआ। कई रास हैं, इसलिए हम शारदीय रास बोल रहे हैं। रास कई हैं, बसंत रास भी है, शरद रास भी है, एक नित्य रास है जो रोज होता है, पर आज शरद पूर्णिमा का रास है। हमने सुना है आपके यहाँ भी होता है कुछ आज रात्रि को, हाँ डांडिया होता, गरबा होता। पर हम एक बात बोले, डांडिया में उलझ के मत रह जाना। मतलब कोई नाचना गाना है उसी में मन, और कई बार, अब यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, पर कई जगह ऐसा हो जाता है कि उस रस को भूल जाते हैं हम लोग और उसका मनोरंजन बना देते हैं। वैसा नहीं, मन से सोचिएगा ऐसा क्या करूं कि आज भरी भीड़ में भी ठाकुर जी के संग नाच पाऊं, आज उनका हाथ पकड़ के नाच सकूं। आज इस रास में दुनिया के संग नहीं नाचना है, आज इसमें डांडिया लेकर के ठाकुर जी के साथ रास करना।